हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और यहाँ पर इस स्टॉक को इंडिया के प्रेसिडेंट ने खरीदा हुआ है और 11,222.93 करोड़ की होल्डिंग है उनके पास। तो वो किस तरीके से इसे प्रमोट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं और भारत डायनेमिक्स क्या है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, उस सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल्स बता देता हूं कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड क्या काम करती है और आप जो पैसा लगा रहे हैं उसका इस्तेमाल किस टाइप के पर्पज से किया जाएगा और आपको ग्रोथ मिलने के क्या चांस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है जिसका मुख्य कार्य मिसाइल बनाना है। तो अभी भारत के साथ साथ जो जितने भी देश हैं वो सभी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और भारत छठा एक ऐसा देश बन गया है, चौथा ऐसा देश बन गया है जो स्पेस में अपनी मिसाइल से जो सैटेलाइट को मार सकता है। और उससे पहले ये कैपेसिटी अमेरिका, चाइना जैसे बड़े देशों के पास ही थी, लेकिन अभी भारत भी उसी फील्ड में जाकर खड़ा हो गया है। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रसिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे इंडिया है जो मिसाइल से अपने सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसी कंपनी जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि भारत एमएनटीआर का यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम सिस्टम जो है उसका सदस्य भी है। तो मिसाइल बनाने वाली कंपनी में आपका भी फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का भी फ्यूचर अच्छा है और आपका निवेश किया हुआ पैसा भी जो है कई प्रकार से ग्रो करेगा। इस कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी, हैदराबाद में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, हेडक्वार्टर इनका हैदराबाद में है। अभी मैं जो बात कर रहा था उसको मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ कि कंपनी ने एक साल में 100% तक का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महीने में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने पिछले एक महीने में, आज 7 जून है, 24% का रिटर्न दिया है और इसके प्राइस में जो है 160 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 102% का जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और 415 रुपये जो है प्राइस में बढ़े हैं। अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पर 124% का रिटर्न मिल गया है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको 110% का रिटर्न जो है देखने को मिला है। और आप चार्ट भी देख सकते हैं किस तरीके से ये जा रहा है। तो अभी हम इनके सारे फंडामेंटल्स चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के प्रेसिडेंट ने इसको जो है होल्ड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। टिकर फिनोलॉजी पर हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और यहाँ पर प्रोमोटर्स देखिए, पीयर कंपेरिजन, ये डिफेंस कंपनी है। और यहाँ पर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, सुपर इन्वेस्टर है इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनकी होल्डिंग वैल्यू यहाँ पर 11,222.93 करोड़ है एज ऑफ मार्च 2022। तो मार्च 2022 के अकॉर्डिंग इनकी जो यहाँ पर होल्डिंग है वो 11,222.93 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी को भारत के प्रेसिडेंट प्रमोट कर रहे हैं और स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं तो उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, आप इसका ज़रा सा जो है अंदाज़ा लगा कर देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के पहले सदस्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही माने जाते हैं। और यहाँ पर इनकी जो होल्डिंग है, इसके साथ साथ जो अदर इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अदर इन्वेस्टर मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखाऊंगा। तो अदर इन्वेस्टर में बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC ट्रस्टी कंपनी, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ। तो सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बड़े बड़े, लाइफ इंश्योरेंस हो, HDFC ट्रस्टी हो या फिर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें मेयर शेयर होल्डर्स के तौर पर देखा जाता है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। फंडामेंटल्स आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा इसके टिकर टेप पर। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ कंपनी की। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेट ऑफ 73.34%। कंपनी का इफिशियंट कैश फ्लो की जो साइकिल है वो 39.92, यानी कि 40 डेज़ की साइकिल है। 40 डेज की कैश साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि 40 दिन में ये जो है पैसा आपके
40 दिन में जो है कंपनी का पैसा जो है रोटेट हो जाता है, कैश कन्वर्जन वाली साइकिल प्रोडक्ट की को कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कंपनी है जो हाई प्रोमोटर होल्डिंग 74.93, यानी कि लगभग 75% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तो आपने देखी कितनी सारी है। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड्स एट 3.64। तो ये कंपनी की होल्डिंग थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। प्राइस थोड़ा सा अप है क्योंकि बढ़ा हुआ है, अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं। कंपनी का जो स्टॉक है वो एफडी से जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर आपको बढ़िया डिविडेंड भी मिलता है। एंट्री पॉइंट भी अच्छा है क्योंकि स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है, और यहाँ पर कोई रेड फ्लैग जोन भी नहीं मिलता। इंडस्ट्रियल की बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, केवल मिसाइल ही नहीं बनाती, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है। और ऐसा भी अभी एक खबर आई थी कि कुछ बड़ी डील हुई है कंपनी की, और ये जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो ड्रोन से जो मिसाइल लॉन्च होती हैं उस पर भी अभी ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें रहेंगी क्योंकि आने वाला टाइम ड्रोन का ही है, और वेपन वॉर तो अब चल ही रहा है। साथ ही साथ यह कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, और रिस्क लेवल यहाँ पर मॉडरेट है। की मैट्रिक्स भी आप सब कुछ देख सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये भारत डायनेमिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर अंडर वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम। तो ये अंडर वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि पनडुब्बी से जो मिसाइल लॉन्च की जाती हैं, पनडुब्बी से जो और दूसरे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एयर टू एयर वाली मिसाइलें भी बनाई जाती हैं, ड्रोन टू एयर टू ग्राउंड वाली मिसाइल भी यहाँ पर बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो डिफेंस के फील्ड में काफ़ी बढ़िया काम जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी इसका 1 महीने का रिटर्न दिखाता हूँ। तो पिछले 1 महीने में कंपनी ने लगभग 19.12% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो 123.87% का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपके 123 रुपये उसके बन गए होते। सीधी सी बात है, 1 लाख रुपये के आपको अब तक 1,23,000 एक्स्ट्रा बन गए होते, और 1 लाख आपके थे ही। तो इस टाइप से आप चीज़ें यहाँ पर देखिए। 5 साल की बात करें तो 109.66%, और ये जो शुरुआत हुई थी कंपनी की यहाँ पर 2018 में लिस्ट हुई थी। 396.65 जो है प्राइस है इसका। मैक्सिमम पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 396 ही रेट है ये 2018 में। तो ये तो था कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल में कैश फ्लो वगैरह हम देखेंगे। तो कैश फ्लो की अगर बात करें तो कंपनी का 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जैसे कि आप जो भी जानते हैं, जब से ये रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो वॉर जैसी कंडीशन जब होती है तो डिफेंस के जो स्टॉक हैं वो अपने आप ही बूम करते हैं। और 2021 में इसके जो स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, और इनका जो कैश फ्लो बढ़ा है वो 1011.4 करोड़ के आसपास हो गया है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी हम देखेंगे। तो एसेट लाइबिलिटी की अगर बात करें तो कंपनी के पास 6,029.71 करोड़ एसेट हैं, और उसके कंपैरिजन में जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की 3,344.96 लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट कंपनी ने बढ़ाए हैं और लाइबिलिटी कंपनी की थोड़ी सी बड़ी है। तो एसेट और लाइबिलिटी को चेक करने का मैं आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूँ कि अगर कंपनी के पास जो एसेट हैं, ये जो एसेट है आप देख पा रहे होंगे 6,029.71 करोड़, इनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और कम से कम दुगनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो 3,344.96 करोड़, यानी कि लगभग 2 गुने एसेट हैं कंपनी के लाइबिलिटी से। अब एसेट क्या है? एसेट मैं आपको बताता हूँ। एसेट एक ऐसा टर्म्स होती है जो आपको पैसा जनरेट करके देती है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास ऐसे सोर्स हैं जो पैसा जमा करके मतलब पैसा बना के देते हैं, वो 6,029 करोड़ हैं, सिंपल से समझिए। और लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें पैसा लगता है, जैसे कि अगर मान लो कंपनी के पास जैसे कंपनी मिसाइल बना रही है, लेकिन मिसाइल का ट्रांसपोर्ट करने में जो है खर्च आता है, जैसे फ्यूल का खर्च आता है, या उसको बनाने में जो खर्च आता है, लेबर की कॉस्ट है, वो भी हम लाइबिलिटीज़ में मानी, जबकि लेबर तो एक एसेट है, लेकिन उसमें जो चीज़ें खर्च हो जाती हैं वो लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो यहाँ पर खर्च होने वाली चीज़ें केवल 3,344 करोड़ है, और प्रॉफिट जो है यहाँ से मिलता है, जहाँ से पैसा बनता है, वो 6,029.71 करोड़ है, यानी कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेगी। और आप ये इसी तरीके से पीछे भी इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। इनकम की बात करें तो मैं आपको इनकम दिखा देता हूं कंपनी की, और नेट इनकम हम देख लेते हैं सन 2021 में।
2022 में अभी तक नेट इनकम इनकी ये 499.93 करोड़ यानी कि 500 करोड़ लगभग है। ये जो फिगर है ये करोड़ में है, और 2021 की बात करें तो 257.77 करोड़ है। तो ये कंपनी की नेट इनकम थी। अभी मैं आपको कंपनी के कंपेटिटर दिखा देता हूँ। इनके जो कंपटीटर हैं वो कौन है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के कंपटीटर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एरोनॉटिक्स वाले जो हैं ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ख़ासकर फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। दूसरा डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड है, और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। दोनों तीनों बढ़िया कंपनी है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी रोबोट ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। इसका भी मैं आपको आने वाली वीडियो में कुछ रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये भी एक ज़बरदस्त स्टॉक है और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल हैं। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग पैटर्न चेक करा देता हूँ कि होल्डिंग पैटर्न कितना है। तो यहाँ पर सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ है वो ये है कि कंपनी के पास अपनी खुद की 74.93% प्रमोटर होल्डिंग है। दूसरा ये कि जो बची हुई लगभग 25% होल्डिंग है वो इक्वली लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली चारों सेक्टर में। और ये चारों पॉइंट्स हैं म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, रिटेल एंड अदर। यहाँ पर हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर कम देखने को मिलता है 2.11, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड 9% है, डोमेस्टिक 7.38% है, और रिटेल एंड अदर भी यहाँ पर 6% है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप ये सोचें कि प्रोमोटर होल्डिंग की कंपैरिजन में बाकी होल्डिंग कम है, तो जब प्रोमोटर्स के पास ही 75% है तो बाकी 25 ही अदर्स के पास रहेगी। और यहाँ पर इतनी ग्रोथ के साथ कंपनी जो है, आप ये म्यूचुअल फंड का देखिए आप किस तरीके से इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। 4% से लगाकर ये सीधा 9% पर चले गए हैं। और दूसरा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने सेल किए हैं अपने स्टॉक, और म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी किस तरीके से लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग बेचते हैं, या फिर डोमेस्टिक या रिटेल वाले कोई भी होल्डिंग बेचते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसको जो है जल्दी से जल्दी पिक करेंगे। यही यहाँ पर इस ट्रेंड से हमें पता चलता है। आगे अगर हम देखें इवेंट की, तो डिविडेंड भी कंपनी देती है, और यहाँ पर 1% डिविडेंड देता है। यानी आप 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये 16 पैसे यहाँ पर ईयर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर डिविडेंड के तौर पर हम शेयर के हिसाब से बात करें तो सन 2022 में अभी तक 2 बार डिविडेंड मिल चुका है। 2022 अभी चल रहा है। 2022 में यहाँ पर 7 रुपये 30 पैसे 7 रुपये 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से 2 बार जो है आपको इनकम प्राप्त हो गई है। इंटरिम डिविडेंड 2 बार मिल चुका है। अगर 2021 में बात करें तो भी 2 बार डिविडेंड मिला था, एक बार 6 रुपये 70 पैसे और दूसरी बार 65 पैसे। 2020 में भी यहाँ पर डिविडेंड मिला है, एक बार मिला था 2 रुपये 55 पैसे और एक बार मिला था 6 रुपये 25 पैसे। 2019 में भी 5 रुपये 25 पैसे और 1 रुपया 67 पैसे डिविडेंड मिला था। 2018 में भी यहाँ पर 7 रुपये 29 पैसे डिविडेंड मिला था। तो लगभग आपको 7 रुपये के आसपास डिविडेंड हर साल यहाँ से मिल रहा है। तो ये भी एक बढ़िया है, और लगभग 2 बार आपको अर्निंग होती है। यानी कि अगर आप स्टॉक को बाय करके रखेंगे तो साल में 2 बार आपको अर्निंग होगी डिविडेंड के तौर पर। 100% से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा। और डिफेंस के सेक्टर में आपको कभी भी लॉस नहीं मिलता देखने को, और जब मार्केट प्लेयर टॉप हो तो उस कंपनी में निवेश करने में कोई इशू नहीं रहता। फिर भी मेरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप अपनी रिसर्च कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं, उसी के बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी खुद की रिसर्च भी होनी यहाँ पर ज़रूरी है। तो यही था आज का ओवरऑल वीडियो, जिसमें हमने बताया कि आप भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर के को जो है अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको कंसीडर किया हुआ है, और वो खुद इसके एक प्रमोटर हैं, और साथ ही साथ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आपको इस टाइप के स्टॉक ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। फिर भी हम किसी प्रकार के स्टॉक को पर्सनली प्रमोट नहीं करते, फंडामेंटल के बेसिस पर ही उसकी हम एनालिसिस करते हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।